हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज गए हैं 7 और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग मेरी 5:30 पे ही हो गई थी, लेकिन ठंडी का टाइम है और बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी मुझे, क्योंकि जो मेरी बेटी है उसका स्कूल थोड़ा सा लेट हो गया है और बारिश भी बहुत हो रही थी। तो मैं जस्ट ब्लैंकेट में ही थी, तो मैं बाहर नहीं निकली थी। लेकिन 7 AM पे मैंने सोचा कि नहीं, अब उठने का टाइम हो गया है, तो मैं उठ चुकी हूँ। और उसके बाद उठने के बाद से मेरे भागम भाग वाले काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरी जो मॉर्निंग होती है वो होती है ल्यूक वार्म वाटर से। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती हूँ मैं। सिंपल सा ही नॉर्मल जो ल्यूक वार्म होता है वही पीती हूँ। तो इस टाइम तो हस्बैंड है नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं ऑफिशियल वर्क में। तो मैं ही हूँ और बच्चे हैं, हम तीनों लोग ही हैं घर में। तो थोड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं इस समय, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं तो वो थोड़ा सा हम लोग वर्क को एक दूसरे में बांट लेते हैं कि कुछ चीज़ें वो कर लेते हैं, कुछ हम मॉर्निंग में। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि बेटी के स्कूल भेजने से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग आपस में मैनेज कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मुझे थोड़ा टाइम से ही सारी चीज़ों को करना पड़ता है। तो अभी ऐसी कोई रश वाली मॉर्निंग नहीं है, क्योंकि बेटी का जो स्कूल है वो ठंडियों में सभी ऑलमोस्ट बच्चों का थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो पानी वगैरह मैंने पी लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं 10 मिनट्स अपनी बॉडी को दूंगी, क्योंकि कोई ऐसा भागम दौड़ तो करनी नहीं है। तो इसलिए मेरे पास अभी सफिशेंट टाइम है, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, लेकिन ये है कि ना, मेरा मतलब मैं अपनी बॉडी में थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ कि मेरे ना डबल चिन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मैं डबल चिन की थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ मॉर्निंग में। तो उसके लिए मतलब मैंने कुछ चीज़ें यूट्यूब से भी सीखी हैं। तो यही है, कुछ हल्की हल्की सी एक्सरसाइजेज़ जो कि मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ। और ये जो एक्सरसाइज होती है ना डबल चिन वाली, वो मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में करें, उसको आप डे में किसी भी टाइम कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आजकल की लाइफ चल रही है, उसमें जो आजकल सुन रहे हैं कि किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा सेल्फ़ केयर भी ज़रूरी होती है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कोई मेडिटेशन की है मैंने, लेकिन मैंने अपनी डबल चिन की एक्सरसाइज़ की और थोड़ा सा ब्रीथ वाली एक्सरसाइज़ की। और ये सारी चीज़ें करने के बाद ना बहुत अच्छा सा फ़ील होता है, खुद की बॉडी को ना एक हल्का सा लाइट फ़ील होता है। कभी आप ऐसा करके देखिए मॉर्निंग में। और जब आपकी मॉर्निंग बिल्कुल भी मतलब भागम दौड़ वाली ना रहे, तो उसमें और भी अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं थोड़ा सा उठी, मैंने सोचा कि चलो बालकनी में चलते हैं। तो मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी, तो मैं बाहर निकली, तो मैंने देखा कि बारिश स्टार्ट हो गई है और एकदम से ठंड बढ़ गई है। और ये जो व्लॉग है, ये आज का ही व्लॉग है, आज का ही मॉर्निंग का मेरा ये रूटीन है 24 दिसंबर का। तो ऐसा कहते हैं ना कि 25 दिसंबर से बिल्कुल ठंड बढ़ जाती है। तो वही हुआ, एकदम से मौसम ने करवट ली है। कल तक तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, लेकिन आज से एकदम चेंज हो गया, फॉगी फॉगी सा हो गया है। अब लग रहा है फाइनली कि विंटर आ गए हैं और बच्चों की वेकेशन भी स्टार्ट होने वाली है। तो हाँ, अब क्योंकि आज ट्यूसडे है, सो ट्यूसडे को मेरा थोड़ा पूजा वूजा में थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ अपने घर में। तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरे पास करीबन 1.5 घंटे का टाइम था, तो मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छा है कि मेरा सब कुछ टाइम जो है टाइमली सारी चीज़ें मेरी होती जा रही हैं। तो और बेटी को स्कूल भी भेजना है, आज उसका लास्ट डे है स्कूल का इस ईयर का। तो आज उसके स्कूल में ना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको उठाऊँगी
और उसको रेडी करूँगी। और ब्रेकफास्ट में भी उसके और लंच में भी कुछ बहुत ज़्यादा वैसा नहीं बनाना है, आलू का पराठे बनाने हैं। उसने पहले ही बोल दिया था एक दिन पहले, तो मैंने उसकी प्रेप भी रात में कर ली थी। तो अभी मेरे पास मतलब पूरा सफिशेंट टाइम है। तो ब्रश वगैरह करने के बाद मैंने गीज़र ऑन पहले ही कर दिया था, क्योंकि आज थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसी टाइम पे नहा भी लेते हैं। तो ये सब करते कराते ना मैं मतलब 7 o'clock पे अपने बेड से उठी थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरी हाफ़ एन आवर में ही हो गई थी। तो मैंने ना सुबह हल्की हल्की झाड़ू भी मार दी थी घर में, क्योंकि मेड आती हैं, आपको पता ही है, मैंने अपने लास्ट प्रीवियस व्लॉग्स में बताया है कि मेरे घर में मेड है। तो मुझे झाड़ू पोछा और बर्तन का थोड़ा बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो मैंने लेकिन मॉर्निंग में गेट के बाहर, किचन में और रूम्स वगैरह में और मंदिर वाले भी रूम में मैंने झाड़ू वगैरह कर दी थी मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना किया स्किन केयर, जिसकी वजह से मतलब ना थोड़ा सा ड्राई सी स्किन आजकल हो जाती है विंटर में। तो मैं थोड़ा सा ऑयली वाले जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं ना, ड्राई नहीं, मैं वही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरी हल्की सी ड्राई स्किन है। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा पैक किया, क्योंकि नहाने के बाद जब काम करते हैं ना तो इतनी ठंड पता नहीं चलती है, लेकिन फिर भी मौसम बहुत चेंज हो रहा है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि खूब अच्छा मोटा सा कपड़ा पहन के रखिए ठंडियों का, क्योंकि बिल्कुल वेदर एकदम से चेंज हो रहा है ना बिल्कुल। तो उसमें तबीयत वगैरह ख़राब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। और ये ईयर जा रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो सब लोग हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और आपका जो न्यू ईयर हो वो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से आपको दूर रखे, सारी नज़रों से आपको बचाए। तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मेरा जो ये मॉर्निंग का रूटीन है ऐसे ही रहता है ऑलमोस्ट एवरी डे। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपनी मॉर्निंग को यूज़ करती हूँ। तो देखिए, थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ठंड में। किसी का भी मन नहीं करता है यार कि अपने बेड से निकलो, लेकिन ये है कि जब एक बार हम थोड़ी सी हिम्मत करके निकल आते हैं, हमें ना सोचना पड़ता है कि यार ये चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ऐसे ही सोते रहेंगे तो हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं, एक दिन पहले से चलने लगती हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या मॉर्निंग में बनाना है, कैसे कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बाकी की सारी चीज़ें 40 मिनट्स में फटाफट से कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैंने चढ़ाई है चाय, और मैं करूँगी अपनी बेटी का लंच पैक। तो आज उसके ना स्कूल में ऐसी क्रिसमस सेलिब्रेशन है स्कूल में ही, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको स्नैक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रही हूँ, हेल्दी दे रही हूँ। एक आलू का पराठा, और उसने बोला था कि स्वीट्स में कुछ बिस्किट्स वगैरह रखने के लिए, तो मैंने उसके लिए रख दिया है चॉकलेट वाला बिस्किट, वो भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे तो स्कूल वगैरह में एक्टिविटी इतनी होती है कि भूख वगैरह थोड़ी सी कम लगती है। तो एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए चढ़ा दी है, और मेरी दोनों डॉटर्स उठ चुकी हैं, और मैंने उसको बोल दिया है कि ब्रश वगैरह कर रही है। और इस समय ना थोड़ी ठंड ज़्यादा है, तो मॉर्निंग में मैं नहला के नहीं भेजती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों की ना इम्यूनिटी थोड़ी सी वैसी है, तो इससे अच्छा है कि आने के बाद बच्चे नहा लें, वो ठीक है। तो देखिए, मैंने बना दिए हैं आलू के पराठे गर्मा गर्म, और उसको बीच से अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया है, जिससे बच्चे को खाने में ईज़ी रहे वहाँ स्कूल में। और उसके साथ उसको और कुछ नहीं चाहिए होता है, दही, तो थोड़ा मौसम ठंडा है तो मैंने सोचा कि मैं तो टिफ़िन हो गया है रेडी, और खाने के लिए भी मैं ज़्यादा तो मन नहीं करता है उसका मॉर्निंग में कुछ खाने का, तो मैंने उसके लिए मतलब पराठा ही बना दिया था, तो वो हाफ़ से भी कम पराठा खा के गई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से टिफ़िन वगैरह भी पैक कर दिया है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कर देती हूँ रेडी। तो अब देखिए, हस्बैंड रहते हैं ना, तो मुझे इन सब कामों में थोड़ा सा आराम रहता है, कि जैसे कि उसको स्कूल के लिए रेडी करना, और नीचे उसकी जो गाड़ी आती है स्कूल की लेने के लिए, वैन, तो उसमें ड्रॉप करना, तो ये सब इसके पापा ना हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि उनका वर्क है कुछ ऑफिशियल, तो इसलिए मुझे ही सारी चीज़ें करनी है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम टाइम से चीज़ों को मैनेज कर लें तो ये सारी चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा जल्दी मॉर्निंग में
उठने के लिए मतलब उठने से ना बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तो अभी मैंने इसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है बैग में, और बस ड्राइवर भैया की कॉल आने ही वाली है थोड़ी देर में। उसके बाद मैंने इसको ब्रेकफास्ट कराया, फिर हम लोग निकल गए हैं इसको स्कूल मतलब नीचे वैन तक ड्रॉप करने के लिए। सोसाइटी में नीचे ही इसकी वैन आती है। तो ये है मेरा अभी तक का मॉर्निंग रूटीन। ये 9 o'clock तक था, और देखिए बाहर बारिश हुई थी तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एवरीवन। बाय।